कल हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से पृथु महाराज रिटर्न करते हैं फेवर सनत कुमारों का और कहते हैं कि मैं तुम आपको क्या ही दे सकता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे कि आपने जो काइंडनेस दिखाई है मुझ पे, इतनी दूर से आए हो और मुझे प्रजा को लीड कैसे करना है, देश को लीड कैसे करना है, पूरे पृथ्वी के लोगों को, डिवोटीज को कैसे लीड करना है, नॉन डिवोटीज को कैसे लीड करना है, ये जो आपने ज्ञान दिया है, इसकी काइंडनेस रिपे करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं अलावा संतों के प्रसादम के। तो मेरे पास संतों को जो मैंने खाना दिया है, प्रसादम दिया है, तो उनका झूठा जो है वो प्रसादम मेरे पास है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं देने के लिए। फिर नील डाउन किया पृथु महाराज ने, नील डाउन करके उन्होंने सनत कुमारों को बोला कि आई ऑफर माई सेल्फ टू यू। फिर उन्होंने अपना मुकुट निकाला और सनत कुमारों के चरण कमलों पे रखा। फिर उन्होंने खुद दंडवत किया। फिर कहते कि आई ऑफर माई एंटायर फैमिली टू यू। तो अपनी पूरी फैमिली ऑफर की। फिर कहते आई ऑफर माई ऑल द लैंड्स एंड वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टू यू। तो उन्होंने बोला जितने भी मेरे नाम पे, जितना भी पूरे प्लैनेट्स पे जितना भी जमीन वगैरह है, मेरे राज्य में जितने भी हीरे मोती डायमंड्स है, सोना है, चांदी है, जितना भी मेरे पास करेंसी है, उस सब मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे पास जितने भी बिलोंगिंग्स है वो सब मैं आपको दे देता हूँ। ऐसे करके पृथु महाराज ने अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और उनके चरण कमलों पे रखी और कहते कि ये सब आपका है और इतना देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो काइंडनेस दिखाई है वो मुझसे रीपे नहीं हो सकती। तो इससे मुझे याद आया प्रभुपाद जब ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट कर रहे थे, तो देयर वर सो मेनी प्रभुजीज जिन्होंने कहा था कि हम एज अ फैमिली पूरी तरह इस्कॉन में पूरी तरह सर्व करना चाहते हैं, हम इसके सिवा लाइफ में और कुछ नहीं करना चाहते। तो देखा जाए तो रशिया की बहुत सारी फैमिलीज ऐसे सरेंडर हो चुकी थी, अमेरिका के बहुत सारे फैमिलीज सरेंडर हो चुके थे, इंडियन फैमिलीज भी सरेंडर हो चुके थे, कुछ कुछ तो प्रभु जी पाकिस्तान डायरेक्टली चले गए थे, चाइना चले गए थे, ऐसी कंट्रीज में गए थे जहाँ पे बहुत मुश्किल था कृष्णा कॉन्शियसनेस देना, किसी को रिमाइंड कराना कि आप ओरिजिनली आत्मा हो और आपका स्वरूप कृष्ण का दास है। ये किसी को रिमाइंड कराना भी बहुत रिस्की है ऐसे कंट्रीज में। तो ये लोगों ने अपना शरीर अर्पण किया, ये लोगों ने अपनी जितनी पैसे कमाए थे वो सारे मूवमेंट को दान कर दिए, प्रचार करने में उन्होंने अपनी लक्ष्मी लगा दी, सब कुछ खत्म कर दिया, अपना कुछ रखा ही नहीं इन लोगों ने। वाइफ भी बच्चे भी सब लोग कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। प्लस उन्होंने जिस तरीके से पृथु महाराज ने सब कुछ सनत कुमारों को ऑफर किया ना, वैसे इतने सारे, मैं खुद एक माता जी को जानती हूँ, वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे और प्रभु जी माता जी बहुत अच्छे से कमाते थे, उनको एक बेटी थी और बहुत साल पहले 1980s में वो लोग वहां से वापस आए, वहां से बहुत सारा कमाकर यहाँ आए, पुणे में रहे, उन्होंने सब कुछ उन्होंने इस्कॉन में दान कर दिया। एंड सिंस देन 80s से लेकर अभी तक वो लोग सेवा में रत है। तो अभी वो बैंगलोर में रहते हैं। तो ये लोग जो है दे आर एग्जाम्पल्स लाइक पृथु महाराज। तो ऐसे भागवतम बिहेवियर दिखाने वाले भी बहुत लोग हैं जिसपे प्रभुपाद ने इतनी कृपा दिखाई। प्रभुपाद जो हमें शास्त्रों से दे रहे हैं वो और कोई दे नहीं रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग सनत कुमारों के इंस्ट्रक्शंस और कोई दे नहीं रहा है, ये प्रभुपाद हमें दे रहे हैं। तो जिस तरीके से पृथु महाराज ने थैंक यू दिखाया था सनत कुमारों को, वैसे कितने सारे भक्तों ने ग्रेटफुलनेस दिखाई है शिल प्रभुपाद को बाय ऑफरिंग एंटायर फैमिली एट द लोटस फीट ऑफ शिल प्रभुपाद। तो जब when the right guru comes, then the right kind of surrender comes and right kind of kindness need to be repaid। तो काइंडनेस ऐसे रीपे करते हैं, पूरी तरह सरेंडर चाहिए। आप अपना अपना फैमिली का करते रहो, लेकिन सरेंडर जो होती है ना वो 19-20 नहीं होनी चाहिए। 19-20 मतलब ये नहीं कि मैं 99.99% सरेंडर करूंगा, 0.01% अपने लिए बचा के रखूंगा, ये सरेंडर नहीं होती। बलि महाराज ने जो सरेंडर दिखाया था वामन देवता को, वामन देवता को उन्होंने अपना सारा जितना भी उन्होंने प्लैनेट्स वगैरह जीते थे लड़ाई करके, सारे लोग उन्होंने ऑफर किए। उसके बाद अपने आप को भी ऑफर किया, अपने आप को मतलब स्लेव बनने की उन्होंने ये की, शरणागति ली। दिस इज कॉल्ड एज 100% सरेंडर। वैसे ही पृथु महाराज ने सनत कुमारों को सब कुछ दे दिया। और ऐसे आपको लग रहा होगा ना कि ये सिर्फ श्रीमद् भागवतम में पुराने जमाने में होता होगा, ऐसे
ना, अभी इन लास्ट 25-30 years ऑल्सो सेम थिंग हैज हैपेंड। अभी भी इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतने सारे भक्त हैं हु आर गिविंग एवरीथिंग टू द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, अपनी पूरी फैमिली के साथ सरेंडर। वृंदावन में देखो, बड़ी से बड़ी फैमिली शिफ्ट हो जाती है और पूरी तरह 24/7 365 डेज सेवा में जुड़े रहते हैं। मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा करते रहते हैं। मायापुर में जाके देखो, इतनी सारी फैमिलीज आपको दिखेंगी जिन्होंने लाइफ एंड सोल बना दिया है शिल प्रभुपाद की मूवमेंट को, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फैलाने के लिए। ऐसे ही मतलब नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो जगन्नाथपुरी रहा है। माता जी। हाँ जी, क्या कहा? जगन्नाथपुरी। पुरी में भी है, पुरी में तो ओरिजिनली इंडियंस भी बहुत है। मायापुर आप देखो, वृंदावन देखो, पुरी देखो, सो यू विल फाइंड कि पृथु महाराज की तरह महान भक्त आज भी है। और जो जैसे सनातन गोस्वामी जी ये सनत कुमारों को ये करते हैं, सरेंडर करते हैं, वैसे सरेंडर किया हुआ है। सो नॉट सो लॉन्ग अगो यू हैव सच काइंड ऑफ प्रूफ्स। तो द किंग लुक्ड अप एट द सेजेस, और फिर क्या कहते हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है। हाँ, किंग ने आगे बताया भी कि मैं कितना भी आपको दे दूं तो भी आपका मैं आपके ऋण नहीं उतार सकता। जैसे आप अपने मदर को क्या ही दोगे? आप अपने मदर को नया बंगलो दे दो, नई कार दे दो खरीद के, कुछ भी दे सकते हो आप अपनी मदर को। लेकिन आपकी मदर ने जो आपको बचपन में जन्म लेते ही जिंदा रखा है बाय गिविंग हर ओन मिल्क, रात को जाग कर पट्टी बदलना बीमार पड़ने के बाद, ये काइंडनेस कहाँ से पे करोगे? जो मदर ने रात रात भर जागकर अपनी नींद गवाई है आपके लिए, वो कैसे रिपे करोगे? रात को जागकर मम्मा एक रात जागी तो आप भी एक रात जागोगे मम्मा के साथ, ऐसे रिपे तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मम्मा जागी थी तब आपकी जान बची थी। सो आप कुछ भी करो, यू कैन नॉट रिपे मदर्स लव, फादर्स लव नहीं रिपे कर सकते आप कितना भी चाहो। पापा ने इतनी मेहनत करके फीस को कलेक्ट किया है, आपके फीस भरे हैं, कैसे रिपे करोगे? देयर इज नो अदर वे। तो वैसे ही पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपने दिया हुआ जो ज्ञान है उसको मैं रिपे कर ही नहीं सकता। मैंने जितना भी दिया है वो कम ही है, और दिस कैन नॉट बी रिपेड। मैं ज्यादा से ज्यादा हाथ जोड़कर ये बोल सकता हूँ कि आप जो करते हो कृष्ण भगवान के बारे में, भगवान के बारे में सबको बताते हो, वो बताने के बाद आपको जो संतुष्टि मिलती है आप बस उसी से संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि मैंने दी हुई कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं करेगी। दिस वॉज द हाइएस्ट दिस थिंग स्टेटमेंट पुट अप बाय प्रभु पृथु महाराज। वाई? क्योंकि पृथु महाराज को पता है संत आदमियों को एक्चुअल में लक्ष्मी इंप्रेस नहीं करती, पैसा इंप्रेस नहीं करता, डेजिग्नेशन पावर भी इंप्रेस नहीं करते। कोई भी चीज आप संतों के सामने राजा को खड़े करो, किसी बहुत बड़े प्रेसिडेंट को सामने लाओ, या फिर कोई इंसान है जिसका नेटवर्क बहुत फैला हुआ है, 400 लोगों में 4000 लोगों को जानता है, 50,000 लोगों को जानता है, 5 करोड़ लोगों को जानता है, ऐसा इंसान भी उनके सामने आ जाए ना, तो संत के लिए वो तो बस एक जीवात्मा है जो कृष्ण की दास है। वो आत्मा, उनके अंदर कोई भी ये नहीं है। संत कोई भेद नहीं करते, कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है। संत आत्मा भेद नहीं करते लोगों में कि वो इसके पास बहुत पैसा है इसलिए इसको इज्जत देनी है, इसको कम है तो नहीं इज्जत देनी है। और किसी भी तरीके का भेद नहीं होता। तो पृथु महाराज को पता था इतना सब कुछ देने के बाद भी संतों के लिए तो ये तो गौण है, मतलब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इनको देने के बाद भी ये उपभोग नहीं करने वाले। ऑल्सो देर इज नो यूज ऑफ गिविंग इट, स्टिल ही इज गिविंग इट। तो उन्होंने कहा आप जो करते हो उसी से आपको संतुष्टि मिल सकती है, मैं आपको कुछ भी दे दूं तो आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो आप जो कर रहे हो, कृष्ण भगवान के लीलाओं का गुणगान कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो, आप उसी से संतुष्ट हो जाओ, यही मेरी आपसे विनती है। ऐसे कहा पृथु महाराज ने। सो ही टोल्ड द ट्रूथ, इट इज ट्रू। ठीक है, आगे की कथा करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। फिर राजा ने हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। पृथु महाराज ने अपना सर रखा सनत कुमारों के चरणों पर और देन जैसे ही सर रखा तो सनत कुमार दे असेंडेड अपवर्ड्स, उड़ने लग गए ऊपर। उन्होंने स्माइल किया और वो उड़ते 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 आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। और फिर ऊपर कई सारे देवी देवता आ गए और वो सब कहने लगे प्रेज बी अनटू यू, प्रेज बी अनटू यू, ऐसे करके सब लोग पृथु महाराज की ग्लोरिफिकेशन करने लगे। यू आर सूटेड टू बी द किंग बिकॉज यू हैव ग्रेट कैरेक्टर एंड अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो सब लोग बोलने लगे कि आपका कैरेक्टर बहुत ग्रेट है पृथु महाराज और आप परफेक्ट किंग हो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ अ परफेक्ट किंग हैज अ परफेक्ट कैरेक्टर। कैरेक्टर को हमारे श्रीमद् भागवतम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज वर्दी, प्रेज वर्दी। अ मैन ऑफ कैरेक्टर कौन होता है? जो जो बोलता है वो करता है, वो मैन ऑफ कैरेक्टर होता है। एक मैन ऑफ कैरेक्टर होता है जो सारी प्रजा के बारे में सोचता है, ना केवल सेल्फिशली अपने बारे में, सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं होता। मैन ऑफ कैरेक्टर सब के बारे में सोचता है, सारी जीवात्माओं का भला करने के बारे में सोचता है। वो सिर्फ अपनी आत्मा का भला करने के बारे में नहीं सोचता। जैसे मायावादी लोग होते हैं, वी कैन नॉट कॉल देम एज अ मैन ऑफ कैरेक्टर। वाई? बिकॉज वो अपना अपना संतुष्टि करने के लिए हिमालय में चले जाएंगे, मेडिटेट करेंगे, उनको कई सारा साक्षात्कार हो जाएगा। they will be always into themselves only. they will not think कि हम और ज्यादा आगे कैसे बढ़े और समाज में कैसे ये विद्या फैलाए। लेकिन फिर थोड़ी दिन बाद उनको ऐसे लगता है कि चलो थोड़े लोगों को समझा देते हैं। स्टिल उनके अंदर वो अहम रह जाता है कि मैं इनको दे रहा हूँ और मैं भगवान हूँ। फिर आप भी भगवान बन सकते हो। अगर मैंने आपको भगवान बनाया मतलब मैं भगवान लेवल 1 पे, टॉप लेवल पे हूँ, आप एक लेवल नीचे हो। ये वाला उनको अंदर रहता ही है, अहम रहता है। सो दे आर नॉट गिविंग एज इट इज। प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद ने कृष्ण भगवान लाखों लाखों लोगों के हृदय में एज इट इज दे दिए हैं। टेम्पल्स जाओ, हर जगह जाओ, इतने सुंदर कृष्ण है। कृष्ण जैसे दिखते हैं एक्चुअल में है वैसे हमारे सामने मंदिर में दिखते हैं। फिर नरसिम्हा भगवान एक्चुअल में जैसे है वैसे हमारे सामने दिखते हैं, नो अडल्टरेशन। वराह भगवान, मत्स्य अवतार, ये सारी चीजें एक्चुअल में जैसे वैसे प्रभुपाद ने हमें सामने प्रेजेंट किया। उसमें कोई ये नहीं रखा कि मुझे कृष्णा की एक 64 क्वालिटीज पता है, मैं उसमें से आपको 63 क्वालिटीज ही बताऊंगा, एक क्वालिटी मैं छुपा के रखूंगा क्योंकि आई वॉन्ट टू बी द मेन गुरु। ये वाला फंडा नहीं था। जितना भी था, आप नॉलेज जितना भी बांटते हो ना उतना ज्यादा आपके पास आता है। ऐसे बहुत छोटा दिल होता है लोगों का, जिनको ऐसे लगता है कि मैं जितना मेरे पास है उतना बांटूंगा तो मेरे पास कम रह जाएगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस का नॉलेज ऐसा होता ही नहीं है। जितना ज्यादा गंगा की तरह,
सिर्फ बहता रहना चाहिए। हम लोग 4 साल से कथा कर रहे हैं, फिर भी हमारा खत्म नहीं हो रहा है। क्या ही खत्म होगा? आप जितना ज्यादा देते हो उतना ज्यादा आपके पास आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि खत्म हो जाता है। लेकिन सेल्फिश नहीं होना चाहिए। तो अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज नेवर सेल्फिश, अ वाइज मैन इज नेवर सेल्फिश। तो पृथु महाराज को उन्होंने कहा कि क्योंकि पृथु महाराज ने प्रूव भी किया वो कैसे सेल्फिश नहीं है। 99 यज्ञ होने के बाद 100th यज्ञ उन्होंने इंद्र देवता का मन रखने के लिए गिव अप कर दिया। छोड़ो, इंद्र देवता को बुरा लग जाएगा इसलिए। नाउ दिस इज मैन ऑफ कैरेक्टर हु इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज ओन विन। अपनी जीत के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है ठीक है, इंद्र जीत गए, कोई बात नहीं, जीतने दो। ऐसा कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है मेरे सर पे। मेरा मेन कर्तव्य तो लोगों की रक्षा करना है। मैं 99 यज्ञ करके भी रक्षा कर सकता हूँ, 100 यज्ञ भी करके रक्षा कर सकता हूँ। एक यज्ञ नहीं किया तो मेरा मेन कर्तव्य पे कोई हानि नहीं आ रही है। ऐसे करके ही वॉज सो मच ऑफ गिवर। सो अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज गिवर, अ मैन ऑफ कैरेक्टर इज नेवर टेकर। काइंडनेस वो रखते नहीं है। किसी ने काइंडनेस ली तो वो अपने पास रखते नहीं है, वो रिटर्न करने के बारे में सोचते हैं। किसी ने पेंसिल दी तो मैं कैसे उसको हेल्प करूं ताकि मैं उसको काइंडनेस रीपे करूं। किसी ने शार्पनर दिया, किसी ने नोटबुक शेयर किया आपके साथ, किसी ने टिफिन शेयर किया, आपका टिफिन गिर गया गलती से और किसी ने आपके साथ टिफिन शेयर किया। तो आपके मन में आना चाहिए कि कल मैं एक्स्ट्रा पराठा लेके जाता हूँ, कल मैं उसके लिए एक्स्ट्रा सैंडविच लेके जाता हूँ टिफिन में, कल उसने मुझे खिलाया था जब मेरा टिफिन गिर गया था। सो मन में आना चाहिए, इमीडिएटली आना चाहिए कि हाउ कैन आई रीपे, हाउ कैन आई रीपे, क्या करूं, ऐसे करके रीपे करने के बारे में सोचना चाहिए। दिस इज मैन ऑफ कैरेक्टर। तो सब लोग ऊपर के देवी देवता बोलने लग गए, यू आर अ मैन ऑफ कैरेक्टर, यू डिजर्व टू बी अ किंग, यू आर अ परफेक्ट किंग। ऐसे करके बहुत ज्यादा ग्लोरिफिकेशन होने लग गया महाराज पृथु का। सो महाराज पृथु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एंड डेडिकेटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। ये फर्क है कि जितने आप ग्रेट बनते हो उतने ज्यादा डेडिकेटेड सर्वेंट बनते हो कृष्णा के। ये नहीं कि मैं ग्रेट हूं, अब मेरा सर्वेंट होने का टाइम चला गया, अब मेरे सर्वेंट्स कृष्णा के सर्वेंट बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। जैसे मैंने आपको एक कथा बताई थी एक बार कि एक बहुत वेल्दी ये थे, मर्चेंट थे यूके में, और उनके घर पे महाराज गए थे तो उन्होंने अपने नौकर को लगा दिया था, बेसमेंट में मंदिर बनाया था, मंदिर को लॉक करते थे। सुबह बस नौकर आके डस्टिंग करता था मंदिर का, थोड़ा बहुत साफ सफाई करता था, पॉलिशिंग करके जाता था और फिर वापस लॉक लग जाता था मंदिर को। सो ऐसा नहीं होता कि जितने आप ऊपर ऊपर चढ़ते हो, ग्रेट बनते हो, अब आपके नौकर कृष्णा के नौकर बन जाते हैं। वो तो जाएंगे ही वैकुंठ। अगर नौकर को बोलोगे कृष्णा हमारे घर के डीटीज की पूजा करो, उन्होंने तो जाना ही है वैकुंठ, आप नहीं जाओगे। सो द मोर ग्रेट यू बिकम, द मोर ग्रेट सर्वेंट यू बिकम। ये समझ में आना चाहिए। ग्रेटनेस ऑफ अ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेटनेस ऑफ बिकमिंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो ग्रेटनेस, एक्चुअल ग्रेटनेस इज बिकमिंग ग्रेट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बाकी ग्रेट तो बनना ही है। आपका रजोगुण आपको तो रोकेगा नहीं, आपका रजोगुण आपको पुश करेगा। वाई 5th रैंक, 1st रैंक आओ, वाई 10th रैंक, 5th रैंक लाओ, वाई दिस मच मनी, मोर मनी। ऐसे करके आपका रजोगुण ने तो आपको शांत बैठने ही नहीं देना है, सोने भी नहीं देना है। अभी से आपके पीछे रजोगुण पड़ा होगा। क्या होना है, बड़े बन के क्या बनना है, मैं क्या बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं क्या करूं, मुझे कैसे नेम मिलेगा, मुझे कैसे फेम मिलेगा, मुझे कैसे मनी मिलेगा, मैं कैसे मम्मा पापा को प्राउड फील करूंगा। तो ये वाला सारा आपको रजोगुण तो शांत बैठने नहीं देना आपने। तो दिस डजन, ऐसा मतलब नहीं है कि इफ आई बिकम ग्रेट सर्वेंट ऑफ कृष्णा तो मैं लेस ऑफ अचीवर बनूंगा। नहीं, अचीवर तो आपने बनना ही बनना है। रजोगुण ने आपको पुश करते रहना है। आपके पास कोई आसपास ही इतना रजोगुण भरा पड़ा है, आपके आसपास के 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 9 लोगों में रजोगुण भरा पड़ा है, आप एक्सेप्शन कैसे हो सकते हो? आपके अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट ही ट्रांसफर होना है वायरस की तरह। तो उसमें तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। वो जैसे होता है ना, ट्रेन में चढ़ते चढ़ते 100 लोग चढ़ रहे हैं तो 101 अपने आप ही भीड़ में चढ़ जाता है, उसको ऐसे पुश करना नहीं पड़ता अपने आप को। वैसे होना ही होना है भौतिक जगत में। देयर इज नो अदर। कलयुग में रजोगुण और तमोगुण की कोई कमी नहीं है। 99.9% लोग आपको रजोगुणी तमोगुणी मिलेंगे ही मिलेंगे। तमोगुणी लोगों की थोड़ी अवहेलना होगी, उनको बुरा बोला जाएगा कलयुग में, है आलसी है, कुछ नहीं कमाता, पढ़ाई नहीं करता, निठल्ला बैठा है।
ऐसे तमोगुणी लोगों की थोड़ी सी अवहेलना होगी, रजोगुणी लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। रजोगुणी लोग, ओ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ रिच, हाउ लर्नेड, वाह वाह वाह, हाउ फेमस, ओ हम तो आपके चरण कमल धोकर आपका चरणामृत पी ले, इतना ज्यादा उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है। सो द ग्रेटनेस डजंट लाई in becoming great in Rajoguna. You become great in Rajoguna. You are going to become. What is the option? There is no other. IT में देखो, एक कंपनी में 5 लाख एम्प्लॉयज काम करते हैं, 5 लाख के 5 लाख अपने आप को ग्रेट समझते हैं। तो बड़े बड़े अभी सैटेलाइट लॉन्च होता है, एक सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 300 साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है। सब बन गए ग्रेट, अच्छा बन गए, बट द ग्रेटनेस लाइज इन बिकमिंग द ग्रेट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं, हमें मैत्रेय मुनि बताते हैं। सो महाराज पृथु वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट एंड अ डेडिकेटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। ही वॉज द ग्रेट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। बाय बिकमिंग अ ग्रेट किंग ही ऑल्सो बिकेम द ग्रेट सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। ये महाराज, इसलिए महाराज पृथु की तारीफ हो रही है, और इतने सारे कंट्रीज के इतने प्रेसिडेंट बन के गए, इतने प्राइम मिनिस्टर बन के गए, उनके गुणगान अभी भी तीनों लोगों में कोई नहीं कर रहा। हो सकता है कहीं ना कहीं लिखा होगा रिकॉर्ड में, इसने ऐसा ऐसा किया, उसने ये पॉलिसी लाई, इसने ये रेवोल्यूशन लाया, कहीं लिखा जाएगा, बट विद इन 100 years वो भी भूल जाएंगे लोग। पृथु महाराज को कौन भूलेगा भला। अभी महाप्रलय आ जाएगा, कलयुग खत्म हो जाएगा, तो भी सतयुग में भी उनके गुणगान गाए जाएंगे, द्वापर में भी गाए जाएंगे, त्रेता में भी गाए जाएंगे, अगले कलयुग में भागवत कथा होगी ना 10,000 सालों में, तब भी पृथु महाराज का होता ही रहेगा। दीज आर इटर्नल पास टाइम्स। अब भी इसी क्षण पृथु महाराज की पास टाइम किसी ना किसी ब्रह्मांड में चल रही है। कौन रोकेगा पृथु महाराज के ग्लोरिफिकेशन? वाई? किस युग में होनी चाहिए? We cannot go back to the dates as we had discussed in first canto, because there are different kalpas and different yugas. So ये सारे इटर्नल पास टाइम्स होते हैं। ये इटर्नल पास टाइम्स इस वक्त भी चलते हैं, इसलिए भागवत कथा हर रोज सुननी चाहिए। क्योंकि आप कोई पास्ट की कथा नहीं सुन रहे होते, आप प्रेजेंट में हो रही कथा सुन रहे होते हो पैरेलली। इट इज लाइक कोई लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यूट्यूब पर या फिर आपके टेलीविजन पर, कि वहां पे कोई लेक्चर चल रहा है, भाषण चल रहा है और आपको लाइव दिख रहा है। वैसे श्रीमद् भागवतम की कथा हमेशा लाइव कथा ही होती है, किसी ना किसी ब्रह्मांड में वो पैरेलली चल रही होती है, इसलिए इसकी सुकृति का जो पोटेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर पुराणास एंड शास्त्रास। आप इस मोमेंट पे बाकी सारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये पढ़ने जाओ, दैट बिलोंग्स टू फिलोसॉफी एंड हिस्ट्री। श्रीमद् भागवतम हरि कथा बिलोंग्स टू लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम सम अदर ब्रह्मांड विच यू आर प्रैक्टिकली अभी अभी सुन रहे हो, इसलिए इसमें ज्यादा सुकृति मिलती है। बाकी चीजों में पुण्य मिलता है, तो पुण्य इकट्ठा होता रहता है, सुकृति लाइव मिलती है। नाउ पृथु महाराज के यहाँ पे हिज किंगडम वॉज प्रॉस्परस। फिर पृथु महाराज ने ये सारे ऑफरिंग एवरीथिंग टू द लॉर्ड, ही डिड हिज ड्यूटीज परफेक्टली। पृथु महाराज से सीखना चाहिए कि पृथु महाराज ने अपने ड्यूटीज परफेक्टली किए। कितने लोग ड्यूटीज परफेक्टली करते हैं? करते हैं सारे ड्यूटीज परफेक्टली? रेयरली, रेयरली। भगोड़े ज्यादा मिलेंगे, क्विट करने वाले ज्यादा मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत ज्यादा। हाँ जी। सो right, so offering everything to the Lord, he did his duties properly, perfectly. His kingdom was prosperous and his treasures were full. उनके किंगडम इतना प्रॉस्परस था, ट्रेजरी फुल थी। राजा की ट्रेजरी फुल होना बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट में, क्योंकि राजा आए दिन लोगों को दान करता रहता है। आए दिन कोई ना कोई आता है, कहता है महाराज मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा सा मदद कीजिए, महाराज मेरे बेटे को ये चाहिए, थोड़ी मदद कीजिए, महाराज मेरा बेटा अगले दूसरे एक सिटी जा रहा है, थोड़ी मदद कीजिए, महाराज इस बार बारिश ही नहीं हुई, हमारे पास कुछ अनाज नहीं है खाने के लिए, आप थोड़ी मदद कीजिए। कहीं कहीं मेडिकल कैंप्स चलते रहते हैं, कहीं रोड बन रहे होते हैं, पुल बन रहे होते हैं। इतना इतना ट्रेजरी में पैसा होना बहुत रेयर होता है। बहुत सारे राजा कर्जे में जा रहे होते हैं, इस राज्य से कर्जा लो, उस राज्य से कर्जा लो और अपना देश चलाओ। तो इतने सारे राजा इसमें टेंशन में जा रहे होते हैं, लेकिन पृथु महाराज को ऐसी वाली टेंशन से कभी नहीं जाना पड़ा। उनकी ट्रेजरी हमेशा भरी रहती थी और उनका किंगडम प्रॉस्पर होता रहा।
मतलब देने के बावजूद उनके पास बहुत आता था, ऐसा नहीं होता था। सिटीजन्स भी टाइम टू टाइम टैक्स भरते थे, सिटीजन्स का कोई शोषण नहीं होता था। मतलब 1 रुपए का टैक्स है तो जानबूझ के 3 रुपए नहीं लेने उनसे, 1 रुपए का टैक्स है तो 1 रुपए ही लेना, ऐसे करके शोषण नहीं होता था किसी भी जनता का। तो पृथु महाराज का जो किंगडम था, he remained at home as householder, yet he was never interested in using his wealth for his own enjoyment. पृथु महाराज अपने घर पे गृहस्थ आश्रम की तरह रहते थे, और उन्होंने अपनी वेल्थ, ट्रेजरी जो भरी थी, वो अपने सुख के लिए कभी यूज नहीं की। बहुत सारे महाराज आपको मिलेंगे जो ट्रेजरी का पैसा अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, उड़ा देते हैं पैसा, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ड्रामा करवाओ, डांस करवाओ, कहीं से इंटॉक्सिकेशन करो, फिर किसी का खून करो, और किसी का खून किया है उसको छुपाने के लिए मिनिस्टर्स को पैसे दे दो। अब आपको रिश्वत देते देते ही अपनी ट्रेजरी खत्म हो जाती है राजा की, क्योंकि किए गए गलत कामों को छुपाने के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, उनको अपनी मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं, तो उनको पैसे देते देते ताकि कोई मुंह ना खोले, कोई उनका नाम खराब ना हो किंगडम में। तो ऐसे राजा बड़े दिन रात टेंशन में जी रहे होते हैं कि उनके सीक्रेट्स रिवील ना हो जाए। तो इनका जो ट्रेजर होता है वो हमेशा खाली रहता है, हमेशा कम कम पैसे रहते हैं, और हर महीने लोगों के टैक्स पे जीते हैं लोग। जितने लोग उनको टैक्स भरेंगे ना, उस टैक्स में से कुछ पैसा कुछ लोगों का मुंह बंद करने में चला जाता है। तो ऐसे राजा बड़े मतलब अपसेट अपसेट और टेंस्ड इसमें रहते हैं। पृथु महाराज का ऐसा नहीं था, पृथु महाराज इतने निश्चिंत होकर गृहस्थ आश्रम जीते थे, अपनी एंजॉयमेंट के लिए एक पैसा उन्होंने कभी यूज नहीं किया। पृथु महाराज नीचे सोते थे, बेड पे भी नहीं सोते थे। अम्बरीश महाराज भी नीचे सोते थे, कभी बेड पे नहीं सोए। आप भरत महाराज देखो, उन्होंने भी कभी बेड पे नहीं सोए, वो हमेशा ग्राउंड पे सोते थे। ये होता है द ग्रेटर यू बिकम द ग्रेटर सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सर्वेंट कहाँ सोता है? सर्वेंट हमेशा जमीन पे सोता है। सर्वेंट को कभी भी कोई भी मालिक बेड नहीं देता। तो सर्वेंट अगर नीचे सोता है ना, तो मालिक तो कृष्णा ही है। मालिक अगर कृष्णा है तो सर्वेंट ने जमीन पे सोना चाहिए। लेकिन देखो कितना ज्यादा कलयुग भर के आ गया है, सबको बेड चाहिए, बेड के सिवा किसी को नींद नहीं आती। द मोर फोम यू यूज द मोर योर बॉडी बिकम्स अनहेल्दी। महाराज कहते थे घर में जितना भी फोम आप यूज करते हो, सोफा का फोम हो गया, पिलो का फोम हो गया, बेड का फोम हो गया, चेयर का फोम हो गया, हर जगह फोम 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 डाला हुआ है, रुई रुई रुई, कॉटन कॉटन कॉटन, इतना सारा अंदर डाला हुआ है। उस पे बैठते बैठते ही लोग बीमार हो गए हैं। लोग बेड पे बैठ के खाना खाने लगे। लो कर लो बात, बेड पे खाने वाला इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? बेड पे बैठकर खाना कब खाया जाता है? हॉस्पिटल के पेशेंट्स बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, हाँ या ना? हॉस्पिटल के पेशेंट्स बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, हेल्दी इंसान बेड पे नहीं बैठता। हेल्दी इंसान तो जमीन से कनेक्टेड रहता है, उसके घुटने में जान होती है, इसलिए घुटने बेंड कर पाता है, नीचे बैठ पाता है और खाना खा पाता है। लेकिन आज किसी को नीचे नहीं बैठना, चेयर पे बैठ के खाना खाना है। उसके बाद सबको बेड चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट कुशंस चाहिए, सब कुछ चाहिए अच्छे से नींद आने के लिए। ये सारा हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्ज है, क्योंकि हम एक्चुअल में वी आर अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। If you want to become a great servant of Lord, better act like a servant of Lord rather than acting like a Lord himself. तो कृष्णा की द्वारका की लाइफस्टाइल कॉपी करने के लिए किसने बोला है? कृष्णा की द्वारका की लाइफस्टाइल, कृष्णा की गोकुल की लाइफस्टाइल, वृंदावन की लाइफस्टाइल। A servant never copies the master. A servant is always serving the master. सर्वेंट होता है वो सेवा करता है, कॉपी नहीं करता मास्टर को। तो यहाँ पे पृथु महाराज इतना सिंपल जीते थे, अपनी ट्रेजरी का 1 रुपया भी उन्होंने कभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं किया। ना पैसे देके किसी को बुलाया डांस करने के लिए, किसी को गाना गाने के लिए, ना ऐसे सारे नाम काम नहीं किए। ना किसी का गलती से ऐसा इनजस्टिस किया कि वो इनजस्टिस छुपाने के लिए किसी को पैसे देने पड़ रहे, ऐसा भी उन्होंने गलत इस्तेमाल नहीं किया पैसे का कभी। सो किंग पृथु एंड हिज वाइफ क्वीन अर्ची had 5 virtuous sons। तो इतना शुद्ध रहने के बाद उनके पास 5 बेटे हुए पृथु महाराज को। अर्ची वाइफ अर्ची थी, उनके साथ उनको 5 बेटे हुए। किंग पृथु रिमेन्ड अ परफेक्ट डिवोटी एंड डिजायर्ड टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड्स क्रिएशन। तो परफेक्ट डिवोटी थे और उनके हृदय में एक ही इच्छा थी। क्या इच्छा थी? कृष्णा का क्रिएशन को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट लॉर्ड्स क्रिएशन, लिख लो ये सब। प्रोटेक्ट लॉर्ड्स क्रिएशन एक डिवोटी का कर्तव्य होता है कि वो लॉर्ड्स क्रिएशन प्रोटेक्ट करे।
ब्रह्मा जी ने कितनी मेहनत से ये क्रिएशन किया है, आप सोचोगे नहीं ब्रह्मा जी कितने टेंशन से गए थे। जब ब्रह्मा जी कमल से निकले थे, पूरा अंधेरा था। आपको अगर पूरे डार्क रूम में डाला जाए, ना दरवाजा दिख रहा है, ना खिड़की दिख रही है, ना थोड़ी सी लाइट है, कितने टेंशन में आ जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और भगवान ना करे वो रूम इतनी बड़ी हो जैसे बड़ा सा गराज हो, और अंदर ना हवा आ रही है, ना लाइट आ रही है, कितना ज्यादा टेंशन हो जाएगा आपको कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, हेल्प 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 ऐसे बोलोगे। ब्रह्मा जी इतने अंधेरे से निकले हैं ना, जहां पे उनको हेल्प करने के लिए मम्मा नहीं थी, पापा नहीं थे। जन्मने के बाद एक माँ बच्चे को पास पकड़ती है, उसको दूध देती है, उसको कंफर्ट देती है, अच्छे से कपड़े में रैप करती है, अले अले मुन्ना ऐसे करती है। ब्रह्मा जी का जन्म ही इतनी इतनी कठिन परिस्थिति में हुआ दैट ही वॉज डायरेक्टली पुट इन डार्कनेस। तो द ग्रेटर पर्सन यू आर, द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी यू आर, द ग्रेटर प्रॉब्लम्स यू फेस इन योर लाइफ। इतने ग्रेट प्रॉब्लम्स ब्रह्मा जी ने फेस किए हैं अंधेरे में, इतने ज्यादा टेंशन में आ गए थे, वो इतने परेशान थे। तब जाके अंधेरे से बहुत उन्होंने 10,000 से ज्यादा साल उन्होंने वो लोटस स्टेम के नीचे ट्रेवल किया। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन है मेरी माँ, कौन है, कौन है, मेरा ओरिजिन क्या है, मैंने करना क्या है। 10,000 साल तक ब्रह्मा जी ने ट्रेवल किया है। 10,000 साल के बाद कृष्णा ने तो दो वर्ड्स बोले। फिर ब्रह्मा जी कमल के ऊपर आके बैठे, थके हुए थे, बैठे। ही इज अ न्यू बॉर्न बेबी, ही इज जस्ट नॉट दिखने में शरीर बड़ा होगा, यंग होगा, बट अ न्यू बॉर्न इज ऑलवेज गोइंग टू बी न्यू बॉर्न। किसने कहा है न्यू बॉर्न को प्यार नहीं मिलना चाहिए, माँ का प्यार नहीं मिलना चाहिए, पिताजी का नहीं मिलना चाहिए। ब्रह्मा जी को तो मम्मी डैडी मिले ही नहीं हमारे जैसे। बेचारे आए ऊपर बैठे तप करने लगे। तब करने के बाद उनको बोला तुम क्रिएशन करो। ब्रह्मा जी वापस टेंशन में, कैसे करूं, दिखेगा कैसे ब्रह्मांड, मैं खुद अंधेरे में हूं, मुझे पता ही नहीं मैंने किस चीज की ड्राइंग निकालनी है, मुझे पता भी नहीं कि मैंने कौन सी ड्राइंग निकालनी है। फिर कृष्णा ने अपना वैकुंठ दिखाया। तब ब्रह्मा जी को पता चला, ओ मैंने सर्कल सर्कल वाले प्लैनेट्स बनाने, क्योंकि वैकुंठा प्लैनेट सर्कल है। ओ मैंने वैकुंठ में पेड़ देखे थे, ग्रीन कलर के थे, अच्छा चलो मैं यहाँ पे भी ऐसे ग्रीन कलर के पेड़ बना देता हूँ। तो सारी क्रिएशन तो ब्रह्मा जी ने वैकुंठ वाली देखी, फिर एज इट इज इधर टेप दिया। फिर ब्रह्मा जी को इतनी दिक्कतें हुई बच्चे को पैदा करने में। हर बच्चा मना कर रहा है कि हम आगे जाके बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, हम आगे जाके बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी डिप्रेशन में चले गए। ब्रह्मा जी सोचने लग गए, मैं तो बड़ा गंदा सर्वेंट निकला कृष्णा का, मेरे से तो ये हो ही नहीं रहा है, इतना बड़ा टास्क दिया है मेरे को और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं बार बार फेल हुए जा रहा हूँ। मैंने इतने इतने बच्चे पैदा किए, सारे संत आत्मा निकल रहे, सारे संत आत्मा, एवरीबडी इज डिनाइंग, एवरीबडी इज डिनाइंग, कोई मेरी बात मानने वाला बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा। तो सोचो वो पिता की दुख, सोचो ब्रह्मा जी के दुख से पिता का दुख पता चलता है कि कितना दुख होता है। उनके ऐसे लगता है जैसे हृदय छल्ली छल्ली हो गया हो जब बच्चे बात नहीं मानते। जबकि ब्रह्मा जी कृष्ण का काम कर रहे हैं, कृष्ण का काम करने के लिए वो सपोर्ट मांग रहे हैं, ही इज बेगिंग टू हिज चिल्ड्रन कि प्लीज प्रोजेनेशन करो, प्लीज करो। और वो लोग बोल रहे नहीं, हमने तो भगवान पे तपस्या करनी है, हमने चले जाना है, हमने नहीं इसमें इस संसार में फंस जाना। हाउ डेयर दे रिजेक्ट देयर फादर्स ऑर्डर, जबकि फादर कृष्णा की ऑर्डर फॉलो कर रहे, उन्होंने तो हेल्प करनी चाहिए पापा को। फिर आ गए कर्दमा मुनि जैसे बेटे, जिन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। दक्ष आ गए जिन्होंने बोला हाँ जी ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। प्रचिताज ने वापस मना कर दिया, प्रचिन बारी ने बोला था हाँ ठीक है जी मैं हेल्प करता हूँ। कितनी मुश्किलों के बाद लोग आए, बच्चे हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी की बात सुनना शुरू किया। वो भी ब्रह्मा जी को तपस्या करनी पड़ी, तब जाके उनको ऐसे बेटे हुए जो उनकी बात मानते हैं। तो जो बेटे अपनी माता पिता की बात नहीं मानते, वो माता पिता को इतना ज्यादा दुख दे रहे होते हैं, उनकी आयु वो 50% कम कर देते हैं, इतना ज्यादा माता पिता को तकलीफ होती है। ब्रह्मा जी भी उसी तकलीफ से गए हैं। सो यहाँ पे पृथु महाराज को जब 5 बेटे हुए, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर वर्चुअस यू गेट वर्चुअस सन्स, इफ यू आर एंड ब्रह्मा जी ने जो तकलीफ उठाई है हमारे लिए, हमारे पास ग्रेटफुलनेस होनी चाहिए कि ब्रह्मा जी ने ये क्रिएशन बनाया है। अगर ये क्रिएशन बनाया है तो डिवोटी का कर्तव्य, डिवोटी की इच्छा क्या होनी चाहिए, डिजायर टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड्स क्रिएशन। लॉर्ड्स क्रिएशन का प्रोटेक्शन कैसे होता है, दिख रहा है ना पेड़ कम बचे हैं मत काटो,
सपोर्ट मत करो लोगों को पेड़ काटने में। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका क्या होता है सब्जेक्ट, ईवीएस होता है, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है। प्लास्टिक कम से कम यूज करो, डोंट यूज एंड थ्रो पेन्स, ट्राई टू यूज फाउंटेन पेन। फिर पेपर्स भी वेस्ट मत करो, कितना कोशिश करो पेपर्स यूज करते वक्त जितने पेपर बचा सकते हो उतने बचाओ। यूज एंड थ्रो की हैबिट ही छोड़ दो, स्टील प्लेट्स यूज करो, आप मेटेलिक प्लेट्स यूज करो, मेटालिक बॉटल्स यूज करो। जितना कोशिश करते हो प्लैनेट अर्थ पे ऐसे अत्याचार करना बंद करो, क्योंकि इट इज डिवोटीज ओनली डिजायर इज टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड्स क्रिएशन। हमारी तरफ से हमें जितना हो सकेगा हम प्रोटेक्ट करेंगे, जितना हो सके लोगों के हृदय की भक्ति प्रोटेक्ट करेंगे, जितना हो सके एनवायरनमेंट क्लीन रखेंगे। हम जो भी ब्लेड डालते हैं कचरे में, सिजर्स डाल देते हैं, ब्लेड्स डाल देते हैं, रिफिल्स डाल देते हैं, ऐसे यूज एंड थ्रो करके वो गायों के पेट में जाता है। कभी कभी यही कचरा उठकर समंदर में जाता है तो बड़ी बड़ी शार्क्स होती है, वेल्स होती है, उनके पेट में जाता है। वो शार्क और वेल जो मरती है ना कचरे की वजह से, वो किसी की माँ होती है, किसी की माँ होती है। तो इतने सारे उसके जो 100 बच्चे होते हैं या एक बच्चा होता है, जितने भी बच्चे होते हैं, आप उस बच्चे को अनाथ बना रहे होते हो अपने कचरे की वजह से। जब कोई गाय मरती है ना, उसका बच्चा अनाथ हो रहा होता है हमारे कचरे की वजह से। तो वी एक्चुअली इनडायरेक्टली वी बिकम मर्डरर्स। सो प्लैनेट का वेलफेयर देखना है। आवर ओनली डिजायर शुड बी टू प्रोटेक्ट द लॉर्ड्स क्रिएशन। तो एक डिवोटी होता है ना, वो इतना सिंपल जीता है, इतना सिंपल। वो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा जिसमें बहुत सारे जीवात्माओं की जान जुड़ी हुई है। जैसे सिल्क होता है, नॉर्मल सिल्क होता है, उसमें जबरदस्ती सिल्क वर्म्स को मार मार के उनसे वो सिल्क निकाल के साड़ियां बनाते हैं, कुर्ते बनाते हैं। सिल्क बहुत महंगा बिकता है। महंगा इसलिए बिकता है क्योंकि ब्रीडिंग की जाती है बहुत ज्यादा सिल्क वर्म्स की, और फिर उनका यूज हो गया, यूज एंड थ्रो करके सिल्क वर्म्स को भी मार डाला जाता है। सो डू नॉट बी अ पार्टी टू सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जिसमें आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये सारे भाई बहन है हमारे, सिल्क वर्म्स भी भाई बहन है। वी डोंट हैव एनी राइट टू किल देम। शार्क हो गया, वेल हो गया, ये सारी आत्माएं है, अभी शरीर ले रखा है उन्होंने, इनका शरीर उनसे छीनना हमारा कहीं से भी ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी में आता ही नहीं है किसी लिविंग एंटिटी का शरीर उससे छीनना। उसका शरीर छीनना तो यमदूतों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी तो है ही नहीं। हम क्यों ऐसी ड्यूटी भला निभाए। सो ट्राई टू लिव एज मच नॉन वायलेंट एज पॉसिबल। जितना नॉन वायलेंस आपकी लाइफ में आएगा, सिंपल कॉटन यूज करना, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग शूज अवॉइड लेदर, ये सारी चीजें, पेपर्स पेपर्स बचा के आप ट्रीज को बचा सकते हो। सो ये यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्रिएशन। ब्रह्मा जी बहुत तकलीफ से गए क्रिएशन क्रिएट करने में। हम अगर कलयुग को स्पीड अप करने में कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, ना ब्रह्मा जी के लिए ग्रेटफुलनेस है, ना कृष्णा के लिए है, ना बाकी पाठवलं कंपैशन म्हणून तो है ही चालत नहीं। नाही, एक्स्ट्रा खाली मिळतो आपल्याला. अ मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर हैज कंपैशन ऑल्सो। पृथु महाराज पूरी कंट्री को लीड नहीं कर पाते अगर मन में दया भाव नहीं होता। तो दया भाव डिवोटी के अंदर नहीं होगा तो किसके अंदर होगा। सो ही ट्राइड टू प्लीज हिज सिटीजन्स बाय हिज वर्ड्स, मेंटालिटी, वर्क एंड जेंटल बिहेवियर। पृथु महाराज ने पूरी कोशिश की अपने सिटीजन्स को प्रसन्न करने की, अच्छे शब्द यूज किए अपनी मेंटालिटी से। उनकी मेंटालिटी थी पृथु महाराज की कि मैंने सबको प्रोटेक्ट करना है, तो उन्होंने पार्शलिटी नहीं की कि मैंने इसको प्रोटेक्ट करना है उसको नहीं करना। उन्होंने अपने काम से सबको प्रसन्न किया। ऑलवेज मेक श्योर, जब भी आपको ऐसे लगता है ना कि कोई इंसान आप पे बहुत चिल्ला रहा है, आप पे बहुत गुस्सा कर रहा है, सो ऑलवेज मेक योर वर्क स्पीक, यू डोंट स्पीक। ज्यादा बातें नहीं करना, अपने आप को डिफेंड करने मत जाना कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया, फिर भी आप मुझे डांटते हो, मैंने ये भी किया वो भी किया। लेट योर वर्क स्पीक। पृथु महाराज मेड हिज वर्क स्पीक, क्योंकि पृथु महाराज करोड़ों करोड़ों की जनता को एक एक पकड़कर नहीं बता सकते कि देखो मैंने आज ये जस्टिस किया, देखो मैंने इतने गायों को दान किया, देखो मैंने इतने ब्राह्मण भोज किए, देखो मैं घर में गृहस्थ आश्रम कितने अच्छे से निभा रहा हूँ, देखो मैं सिर्फ कॉटन पहनता हूँ, देखो मैं नीचे सोता हूँ, देखो मैं कितना रॉ फूड खाता हूँ और अपने बॉडी को हेल्दी रखता हूँ, देखो मैं बस कोल्ड शावर लेता हूँ, मैं ज्यादा ये हीट यूज नहीं करता पानी के लिए। ऐसे करके पृथु महाराज ने कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, बट ही मेड हिज वर्क स्पीक। वर्क स्पीक मतलब इतनी अच्छे से जस्टिस की कि वो माउथ टू माउथ ही सबको पता चल गया। सो काम ऐसा करो ना कि आपको खुद जाकर किसी को बताना ना पड़े कि मैं कितना ग्रेट हूं या मैं कितनी ग्रेट हूं। यू डोंट स्पीक मच,
Let your work speak. Let people speak about your work. You don't speak about your work. पृथु महाराज ने एग्जैक्टली वैसे किया. He let his work speak. ये भागवतम की इंस्ट्रक्शन ना आपको आने वाले पॉलिटिक्स से बचाएगी. बहुत पॉलिटिक्स होती है जब आप बड़े हो जाते हो. स्कूल में ही थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है. होनी भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है. जितनी पॉलिटिक्स में आप रहते हो उतने आपके विंग्स स्ट्रांग होते हैं. आपके जो पंख है वो स्ट्रांग हो जाएंगे. जैसे एक पंछी उड़ना सीखता है, अगर हवा ही नहीं चलेगी तो पंछी के विंग्स में शक्ति नहीं आएगी. उसको पता चलेगा कि अरे कभी कभी हवा जोर से चलती है, तब मैंने जोर से अपने विंग्स फड़फड़ाने हैं. जब हवा नहीं चलती तो मैं आराम से अपने विंग्स को स्टेडी रख के भी उड़ सकता हूँ. ये पंछी को पता चलता है. आप अभी छोटे से बड़े हो रहे हो, आपके विंग्स में स्ट्रेंथ आ रही है. विंग्स में स्ट्रेंथ आ रही है तो वो कैसे आएगी? ऐसी ही तकलीफों से आएगी. लेकिन इन केस ऑफ एनी पॉलिटिक्स दैट गोज अराउंड यू, लेट योर वर्क स्पीक. इतना याद रखना. आपको आगे जाके आपका दुश्मन कम बनेंगे. और अगर दुश्मन होंगे अपनी जेलसी, अपनी एनवियसनेस से, दुर्योधन जैसे बिना वजह ही एनवियस होता था, कोई उसको तंग नहीं करने जाता था, उसके अंदर ही एनवियसनेस कूट कूट भरी थी, अपने बाप से लेके आया था वो. तो ऐसे भी कई होंगे जो एनवियस होंगे और आपका बुरा भलाई करेंगे, तो आपको उसकी तकलीफ नहीं होगी, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे. रूमर फैलाएंगे, पीछे बुरी बातें करेंगे, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड हानि नहीं होगी, बिकॉज योर वर्क्स विल स्पीक फॉर यू. एक इंसान आपके बारे में रूमर फैला सकता है, एक इंसान के अगेंस्ट 10 लोग आपके बारे में बोलेंगे, बट ही वर्क्स ग्रेट, हिज वर्क इज परफेक्ट, ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर, she is a lady of character, she is a lady of substance. एक के ऑपोजिट अगर 10 में से एक बुरा भला फैला रहा है तो 9 लोग आपके वर्क के बारे में बात करेंगे अच्छे काम के. सो कीप लेट योर वर्क स्पीक. यू स्पीक लेस. अपनी एनर्जी बचाना और अपने शब्द बचाना. अपने शब्द जितना कृष्ण के गुणगान के लिए यूज करोगे उतना बेटर है. अपने शब्दों को बचाओ, अपने ब्रेथ्स को बचाओ. आपको सांस भी लिमिटेड देके, कोटा देके ही भेजी है कृष्णा ने. ऐसे कोई अनलिमिटेड सांसें नहीं दी है कृष्णा ने. सांस बचाओ, अपने शब्द बचाओ, अपनी एनर्जी बचाओ. ऐसे फालतू जस्टिफिकेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. पृथु महाराज ने कभी प्रूव करने नहीं गए देखो मैं कितना ग्रेट हूं. ही लेट हिज वर्क स्पीक. सो लर्न फ्रॉम पृथु महाराज. पृथु महाराज, आपने अगर पृथु महाराज की इन स्टोरीज पे पीएचडी कर ली ना, श्रीमद् भागवतम में सबसे ज्यादा पृथु महाराज के इंस्ट्रक्शंस. नारायण ने क्या दिए उनको इंस्ट्रक्शंस, पृथु महाराज ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, सनत कुमारों ने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए, और पृथु महाराज ने अप्लाई कैसे किए. ये 4 चीजें आप घोट घोट के पी जाओ. एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार ही पी जाओ. आपको कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी इतू सी भी दिक्कत नहीं आएगी. दिन दुगनी रात चौगनी अपनी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस होगी कि पृथु महाराज का खुद का राज्य वॉज प्रॉस्परस एंड देयर वाज ऑलवेज ट्रेजर इन हिज. तो क्यों भक्तों को तकलीफ होगी. इसलिए आप देखो, भक्त इतना दान करते हैं ना, कृष्णा उनको कम नहीं करते. उनको हमेशा खाने के लिए प्लेट में खाना मिलता है, पहनने के लिए कपड़े मिलते हैं, रहने के लिए कोई ना कोई छत तो मिल ही जाती है. भक्त बहुत ज्यादा इसमें नहीं जीता, प्रॉब्लम्स में नहीं जीता. भक्त अपना सब कुछ कृष्णा को दे देता है, कृष्णा अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं भक्त को कंफर्टेबल रखने में. तो भक्त को कभी तकलीफ से जाना नहीं पड़ता. सो ट्रस्ट कृष्णा. रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षिष्यतीति विश्वासो. अपने आप को रिमाइंड कराना है, रक्षिष्यतीति विश्वासो. कृष्णा को 10 रुपीज है, 10 के 10 रुपीज दिए तो भी भरोसा रखो 10 के बदले 100 आने हैं. कृष्णा ने देने ही देने. अपना सर्वस्व दे दो कृष्णा को, कृष्णा ने ढेर सारा, कभी कोई कमी नहीं करनी है. बैठे बैठे कृष्णा ने देना. सो पृथु महाराज ने अपने जेंटल बिहेवियर से सबको इंप्रेस किया. ऑलवेज मेक श्योर कि अ जेंटलमैन नेवर गेट्स प्रोवोक्ड. लिखना सब, अ जेंटलमैन नेवर गेट्स प्रोवोक्ड. लिखो, अ जेंटलमैन नेवर गेट्स प्रोवोक्ड. पृथु महाराज कभी प्रोवोक होते ही नहीं थे. कितना भी उनको लोग उकसाने की कोशिश करते हैं दूसरों के बारे में. अब ही इज इन पावर, तो बहुत आसान हो जाता है लोगों को उनको मिसलीड करना, कुछ तो गलत फहमी क्रिएट करना और किसी को पनिश करवाना. ये बहुत आसान हो जाता है. जो इंसान पावर में होता है ना, उससे गलत काम करवाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो पावर में होता है, उसको ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है किसी चीजों की.
तो उसके लिए तो गलत गलत एविडेंस क्रिएट करना और उससे गलत डिसीजन करवाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन पृथु महाराज अपने जेंटल बिहेवियर से सबका दिल जीत लेते थे। सो ए जेंटलमैन नेवर लूजेस हिज जेंटलनेस। जब भी बिहेवियर होता है ना, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर। अपना जितना भी एक्साइटमेंट होता है, बहुत हैप्पीनेस, बहुत डिस्ट्रेस, एक्सट्रीम एंगर, ये सारी चीजों को सोबर इंसान जो होता है, वाइज इंसान होता है, वो अंदर रखता है और चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रखता है। और चेहरे पे प्रसन्नता रखकर प्रभु का नाम लेकर प्रभु से हेल्प मांगता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। और कृष्णा चैत्य गुरु बनकर हृदय से गाइड कर लेते हैं। सो ये जो पूरी प्रोसेस है ना, ये पूरी इन एंड आउट प्रोसेस, ये चैंटिंग के वक्त होती रहती है। चैंटिंग करो, हरि कथा सुनो, ये दोनों चीजों से अपने आप हमारा प्राणवायु, हमारा चैत्य गुरु अपना इतना खास दोस्त बन जाता है कि हमें बाहर किसी से पूछना नहीं पड़ता। प्लस जैसे ही ऐसे लोग आते हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोवोक करते हैं, गुस्सा होने के लिए, नाराज होने के लिए, कुछ गलत काम करने के लिए, ऐसे लोगों के सामने आपकी सत विवेक बुद्धि आपको सपोर्ट करती है। नहीं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कुछ गलत होने वाला होता है तो बुद्धि भी गलत दिशा में ही चलती है। उसके लिए, उससे प्रोटेक्शन के लिए ओनली कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प्स। सो यू हैव टू कीप दिस प्रोसेस ऑन। अपने चैत्य गुरु के साथ कनेक्ट स्ट्रांग बनाओ। अपने चैत्य गुरु के साथ कनेक्ट स्ट्रांग तब भी बनेगा जब आप चैंटिंग करने शांत बैठोगे, एक जगह बैठोगे, आसपास से अपने सारा अटेंशन निकाल कर पूरी तरह माला पे लगाओगे और माला जाप करोगे ना, ये तपस्या आपको हमेशा हेल्प करेगी। चैत्य गुरु ही आपको गाइड करेंगे। कौन आएगा आपको? हर हर एक छोटी छोटी चीजें जाके कितने लोगों को पूछोगे? आगे आकर तो इतने डिसीजंस आपने लेने हैं। हर रोज सुबह से लेके शाम तक आप 5-6 डिसीजंस लोगे आगे जाकर, 5-6, फिर कुछ कुछ लोग 10 डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ कुछ लोगों को 20-25 डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हर डिसीजन से पहले थोड़ी ना आप किसी को गाइडेंस के लिए पूछोगे। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हर बारी किसी को देखना और क्वेश्चन पूछना, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। राजा के पास 50 मिनिस्टर्स होते हैं। एक ऐसे ये भी होता है, लीगल डिपार्टमेंट भी होता है, जस्टिस डिपार्टमेंट भी होता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स को राजा बार बार थोड़ी ना जाके पूछता है, इतने लोग होते हैं। कभी कभी उसको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने बच्चों को लेकर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वाइफ को लेके डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तब आपका चैत्य गुरु एक्टिव होना चाहिए। आपके चैत्य गुरु को इन्वोक करना आपका काम है। वो इन्वोक तभी होगा, आपके साथ बातें तभी करेंगे, आपको गाइड तभी करेंगे जब आप भी उनको देखोगे, आप भी अटेंशन दोगे चैत्य गुरु को। तब जाके चैत्य गुरु आपसे बात करेंगे। परमात्मा बनकर बैठे तो है हृदय में, इतने पास है, लेकिन कनेक्ट बनाने में बड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, बड़ा आगे ढकेला जा रहा है अपना कनेक्शन। वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। आपको खुद पता चलेगा आपके इंस्टिंक्ट्स कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है। आपको अंदर से चैत्य गुरु आपको बताएंगे, ये गलत है मत करो, ये गलत है मत करो, ऐसे करने से सही हो जाएगा, वैसे करने से सही हो जाएगा। एंड व्हेन यू फॉलो योर चैत्य गुरु, आप कभी भी गलत कभी डिसीजन नहीं लोगे। एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। चैत्य गुरु जिसका एक्टिव होता है ना, वो पूरी लाइफ बड़ी पीसफुल लाइफ, बहुत अच्छी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जीते हैं। उनको कोई चीज रात भर खाती नहीं है माइंड को कि मैंने ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था, या फिर मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे करना चाहिए था। ऐसी वाली चीजें उनको मन ही मन में खाती नहीं है। अभी से ये टाइम है आपके लाइफ में, अभी से चैत्य गुरु को एक्टिवेट करना शुरू करो। वापस जाके आगे इतने ज्यादा विचार होंगे दिमाग में, तब एक्टिवेट करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आप दोनों चीजें पैरेलली कैसे करोगे? जिम्मेदारियां भी निभाओगे और एट द सेम टाइम चैत्य गुरु के साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। दोनों मिलकर इकट्ठे इकट्ठे बहुत मुश्किल जर्नी हो जाएगी। ये टाइम नहीं वेस्ट करना। यू आर इन द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। आपका ये बचपन है ना, वो सबसे बेस्ट टाइम है। ये जाप में लगाओ, इसमें प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। गया हुआ टाइम वापस नहीं आता, करोड़ों करोड़ों पैसे देके भी नहीं आता। एक राजा की सारा उसकी ट्रेजरी खाली करो ना, तो भी गया हुआ बचपन वापस नहीं आता। सो बचपन में जो जाप करता है ना, वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है कृष्णा से। बचपन में जो जाप नहीं करता, वो बड़े होके तकलीफों का सामना और कृष्ण का नाम दोनों एक साथ लेने की कोशिश करता है और बहुत ज्यादा डगमगाता रहता है भक्ति में। तो बचपन अपना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। यू विल नेवर रिग्रेट, यू विल नेवर एवर रिग्रेट दिस डिसीजन। ये डिसीजन आज ले लो एंड नेवर एवर टर्न बैक एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ माला।
माला हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए, कम नहीं होती जानी चाहिए। ठीक है, आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय की जय जय। श्री श्री राधा जय कृष्ण की जय जय। श्री श्री जय कृष्ण बलराम की जय जय। वृंदावन जय धाम की जय जय। छोटे छोटे जय जय की जय। हरे जय कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे हरे, राम हरे हरे कृष्णा राम माता राम जी राम की हरे 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 कृष्ण माता जी जय। जय। गुड नाइट।